तो अपना टॉपिक चल रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसका दूसरा नाम बताया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा नाम बताया था एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में नाम बताया था अंतःस्रावी तंत्र। याद आया? फिर हमने कल इसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको बताई थी कि सारे एंडोक्राइन सिस्टम को यानी अंतःस्रावी तंत्र को कंट्रोल कौन करता है? तो बताया था हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस जो है ना, ये प्रिंसिपल है स्कूल का, ये स्कूल का प्रिंसिपल है। स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? करता है। अच्छा, प्रिंसिपल के नीचे क्या होता है? वाइस प्रिंसिपल होता है। तो इसके नीचे जो वाइस प्रिंसिपल है ना, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रिंसिपल का नाम और वाइस प्रिंसिपल का नाम, और वाइस प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स होते हैं, और टीचर्स जो है वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं। क्या कहते हो, सही है? तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल कौन था? हाइपोथैलेमस। वाइस प्रिंसिपल कौन था? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको मान लो टीचर्स, और टीचर्स कहां जा रहे हैं? सेल में, और सेल में जाकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। यानी यहां बच्चे क्या है? सेल। यहाँ टीचर्स क्या है? हार्मोन। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? वाइस प्रिंसिपल। और हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है? प्रिंसिपल। यानी बहुत सिस्टमैटिक वे में बॉडी को कंट्रोल कर लिया जाता है, राइट? फिर हमने आपको कल बताया था कि जो अंतःस्रावी तंत्र होता है यानी एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, उसमें दो डेफिनेशन बताई थी, एक क्लासिकल और एक साइंटिफिक और मॉडर्न। जो क्लासिकल डेफिनेशन ये कहती थी अंतःस्रावी जो ग्लैंड्स होती हैं वो डकलेस होती है, और वो डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन को रिलीज कर देती है, और ये हार्मोन दूर कहीं बह के चला जाता है और फिर एक अपनी टारगेट सेल पे जाके काम कर देता है, और इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है। दूसरी परिभाषा ये कहती थी कि जो हार्मोन होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब वो खाने से प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरी चीज कहती थी कि वो ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, और तीसरा वो इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, यानी मैसेज को ले जाते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, इसलिए बोलते थे इंटर सेलुलर मैसेंजर। याद आया कुछ? आजकल नई नई डिस्कवरीज करके नए नए हार्मोन की तरह के सब्सटेंस खोज लिए गए हैं। अच्छा, इसीलिए आजकल ये बोलते हैं कि हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? नॉर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड से कि ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से? याद आया कि नहीं आया? तो यहीं से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 1 अगस्त 2024। आज का मोटिवेशनल कोट है, किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। मतलब जिसने पढ़ाई की है उसको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, ये बात फैक्ट है ना? जिसने पढ़ाई की है उसको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। आपके जो पीएम और प्रेसिडेंट भी है ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो यही कहते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज देख लीजिए जल्दी से, बहुत दर्द हो रहा है, टॉलरेट नहीं हो रहा है। और डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे हे डॉक्टर इधर आ। लेकिन हाँ, इंजीनियर को ऐसे बुलाते हैं, इंजीनियर इधर आ, काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, सस्पेंड कर दूंगा तुझे। डॉक्टर को क्या सस्पेंड कर दोगे? उसके आगे तो खुद ही झुक के डॉक्टर साहब प्लीज, चलो अपने पीए को बोलेंगे, जाओ डॉक्टर साहब को गाड़ी तक बिठा के लाओ, जाओ डॉक्टर साहब को घर तक छोड़ के आओ, देख लेना डॉक्टर साहब को कोई कमी ना हो। बताओ, हाँ या ना? तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इसकी जिम्मेदारी को समझो, ठीक है ना? कहते नहीं है भगवान का दूसरा रूप है ना? डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, ऐसे ही नहीं कहा गया है ना? हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम। हमने आपको बताया था ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी स्टॉक, और ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यहां से हार्मोन बन के यहां पे आ रहे हैं ब्लड में, ब्लड से इसे भेज दिया गया हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम एंटीरियर लोब में भेज देता है, और एंटीरियर लोब में भेजने के बाद यहां दो तरह से नियंत्रण किया जाता है, या तो किसी हार्मोन को बढ़ाना होगा
या तो किसी हार्मोन को घटाना होगा, बढ़ाने के लिए यहां से कौन सा हार्मोन निकल के आता है, रिलीजिंग, और घटाने के लिए कौन सा आता है, इनिबिटरी। शॉर्ट में बोलते हैं RH और IH, RH और IH। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, आपको बताया था, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, स्टार्क द्वारा जुड़ी होती है। क्लियर है? चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। कल हमने हेडिंग डाली थी हाइपोथैलेमस, राइट, तो जरा आज यहां पे लिखते हैं। ये हेडिंग नहीं है, ऐसे ही आगे टॉपिक आगे चल रहा है। हाइपोथैलेमस। अब देखो, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर कौन सी सेल पाई गई थी सर? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। और यहां से दो तरफ को कंट्रोल किया जाता है। देखो, एक यहां पे माना कि यहां दो हार्मोन बने, एक हार्मोन बने ADH, पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। यहां कौन सा हार्मोन बना? ADH। ADH का पूरा नाम A फॉर एंटी, D फॉर डाईयूरेटिक और H फॉर हार्मोन। ये यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकता है, रोकने के लिए एंटी वर्ड लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे करप्शन को रोकने के लिए कौन सा, एंटी करप्शन ब्यूरो, है ना। एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया है करप्शन को रोकने के लिए। वैसे ही बताओ, डाईयूरेसिस का मतलब होता है डाइल्यूट होना, यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकने वाला हार्मोन ADH का पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन जो होता है इसको कडल हार्मोन भी कहते हैं। कडल हार्मोन क्या होता है? जिससे जैसे बहुत जिससे लगाव हो जाए किसी को, उसको बोलते हैं कडल, यानी जिससे अटैचमेंट हो जाए, जिससे प्यार हो जाए, उसको बोलते हैं कडल, है। तो ये कडल हार्मोन है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका नाम ही लव हार्मोन। ये इमोशंस पैदा कर देता है। ये जब ज्यादा निकलता है व्यक्ति में तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है और व्यक्ति वही लफड़े में पड़ जाता है ना, जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये लव हार्मोन है, इसको कडल हार्मोन भी कहते हैं, यानी ये लगाव को बढ़ा देता है, अटैचमेंट को बढ़ा देता है, ठीक है ना। और जब ये निकलता है हार्मोन तो आदमी सुध बुध खो देता है ना, बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। चलो एनीवे, इसका दूसरा एक पॉजिटिव काम भी है। इसका एक पॉजिटिव काम क्या है? पॉजिटिव काम है इसका क्या, जब बच्चा पैदा होता है तब ये हार्मोन निकलता है और यूट्रस की मसल को सिकुड़ता है, और यूट्रस की मसल सिकुड़ने से बेबी बॉर्न होने में बड़ी आसानी हो जाती है, राइट। शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये प्रसव पीड़ा पैदा करता है। प्रसव पीड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं लेबर पेन, यानी ये फीमेल्स में लेबर पेन प्रोड्यूस करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसव पीड़ा। और अगर ये पीड़ा या लेबर पेन नहीं होगा तो बेबी बॉर्न होना मुश्किल हो जाएगा, राइट। डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RH, और एक दूसरा होता है इनिबिटरी हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IH, ठीक है। अब ये निकलने के बाद कहा जाता है, ये निकल के यहां रिलीज हो जाते हैं, रिलीज्ड इनटू कहां रिलीज हो जाते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब बताओ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहां था? हाइपोफाइसियल। एक की बता दूं आपको सर, हाइपोफाइसिस मतलब क्या होता है? हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी। हाइपोफाइसिस मतलब क्या? पिट्यूटरी। बताइए कौन सा शब्द पिट्यूटरी के लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसे हार्ट के लिए कार्डियक, त्वचा के लिए डर्मा, डर्मा, बताओ, नर्व के लिए न्यूरो, किडनी के लिए नेफ्रो, हड्डी के लिए ऑस्टियो। बोलो, सही है ना। वैसे ही बताओ, हाइपोफाइसिस इज द टर्म फॉर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के लिए शब्द आता है हाइपोफाइसिस।
तो बताओ इसके अंदर जो ब्लड की पाइपलाइन थी उसका नाम क्या दे दें? हाइपोफाइसियल, मतलब पिट्यूटरी के अंदर है इसलिए हाइपोफाइसियल वर्ड आया। और पोर्टल सिस्टम, ब्लड के सिस्टम को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कल बताया था और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको फिगर दिखाया भी था। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में ब्लड चला गया, इसमें ब्लड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? ब्लड। अब आपको पता है ब्लड इसे पहुंचा देगा कहां पे? ब्लड इसे ले आएगा कहां पे? रुक जाइएगा, मैं लिखने का टाइम दूंगा। ब्लड इसे ले आएगा इन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में ले आएगा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में ले आएगा। उसके बाद क्या होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। इतनी बात समझ आई? इधर क्या होगा? इधर देखिए, ये दोनों हार्मोन यहाँ पे बन गए, हाइपोथैलेमस में बने, ये सब हाइपोथैलेमस के अंदर बन रहे हैं। अब इसको ले आया गया कहां पे? इसको भी रिलीज कर दिया गया, रिलीज्ड इनटू, कहां रिलीज किया गया? सीधे रिलीज कर दिया गया पोस्टीरियर लोब में। कहां पे रिलीज कर दिया गया? पोस्टीरियर लोब में, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब में रिलीज हो जाता है। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टोर्ड, स्टोर्ड एंड सिक्रीट व्हेन, सिक्रीट नहीं, रिलीज्ड। कोई चीज अगर कहीं बने और वहां से निकले तो उसे बोलते हैं सिक्रीट। लेकिन यहाँ पे ये बन नहीं रही है, पोस्टीरियर लोब में बनी कि हाइपोथैलेमस में बनी? हाइपोथैलेमस में बनी। यहाँ केवल स्टोर्ड होने आई, तो स्टोर्ड एंड रिलीज्ड। और रिलीज कब होगी? व्हेन रिक्वायर्ड, स्टोर्ड एंड रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, स्टोर्ड एंड रिलीज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। ये स्टोर हो जाएगी और रिलीज कब होगी? जब जरूरत पड़ेगी तब होगी। और कब होगी ये अभी हम देखेंगे, आपको बताएंगे। नोट करिए इतना। बताओ हाइपोथैलेमस की कोशिका का नाम? न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या क्या बनाती है? एक तरफ बनाती है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और दूसरी तरफ बनाता है रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिप्टी हार्मोन। रिलीजिंग एंड इनिप्टी हार्मोन कहां पे चला जाता है? ये चला जाता है सर हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही पाई जाती है। और इसीलिए ये ब्लड इसे पहुंचा देता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा दिया जाता है। ऊपर केवल हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है। हाइपोथैलेमस की सेल का नाम न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसेक्रेटरी सेल कितने तरह के हार्मोन बना रही है? दो तरह के। एक का नाम है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और दूसरे का नाम है रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन, यानी आरएच और आईएच, आरएच और आईएच। आरएच और आईएच। एक एक करके पीछे से
तो हो गया इतना। यानी न्यूरो सिक्रेटरी सेल ने दो तरफ दो काम किए। एक एंटीरियर लोब के हार्मोन उसने खुद नहीं बनाए, उसने एंटीरियर लोब के हार्मोन खुद नहीं बनाए, बल्कि उसके लिए रिलीजिंग और इनेप्टी हार्मोन भेजा। और यहाँ के हार्मोन उसने खुद बनाए। कहाँ के हार्मोन खुद बना रहा है, लेकिन यहाँ के हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ के हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है कैसे? बाई आर एच एन आई एच, बाई आर एच एन आई एच। समझ आई बात? तो एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। हाइपोथैलेमस में कौन सी सेल थी? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। न्यूरो सिक्रेटरी सेल ने कितने हार्मोन निकाले? आगे की तरफ दो हार्मोन निकाले, आर एच और आई एच। इसने भेज दिया ब्लड के सिस्टम में। ब्लड के सिस्टम का नाम क्या था? पिट्यूटरी के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जिसमें ब्लड भरा हुआ था। इस ब्लड में भेजने के बाद ये ब्लड ने से कहां पहुंचा दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी में। जबकि यहाँ पे देखो, इसने ये हार्मोन बना के डायरेक्टली कहां भेज दिए? पोस्टीरियर लोब में। और वहां पे स्टोर हो गया। कब तक स्टोर रहेगा? जब तक की आवश्यकता ना हो, जब तक की आवश्यकता ना हो। और ये कैसे पता चलेगा? वो बताएगा ना, हाइपोथैलेमस बताएगा आपको कि कब निकलना है कब नहीं निकलना है, राइट? अब आगे की स्टोरी देखते हैं अगले पेज पे। ये कंटिन्यू कर रहे हैं अभी आगे। मतलब एंटीरियर लोब के नीचे ही चल रहे हैं, एंटीरियर लोब के नीचे ही चल रहे हैं। अब एंटीरियर लोब के पास कितने हार्मोन आ गए? आर एच और आई एच। तो देखो, इफ इफ देयर इज सिक्रीशन ऑफ, इफ देयर इज सिक्रीशन ऑफ, किसका सिक्रीशन हो रहा है? आर एच का। तो क्या होगा? और अगर ऐसा हुआ, इफ देयर इज सिक्रीशन ऑफ, एक बार में एक ही होगा। इफ देयर इज सिक्रीशन ऑफ आई एच, तो क्या होगा? तो देखो, जब आर एच निकलेगा तो क्या होगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स की सिंथेसिस, हार्मोन की सिंथेसिस मतलब समझते हो ना, बनना। हार्मोन की सिंथेसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन की सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनना। संश्लेषण आपकी भाषा में बोलते हैं संश्लेषण, सुना है ना? सिंथेसिस और सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब होता है श्रावण, निकलना, बढ़ जाता है। ऊपर एरो का मतलब बढ़ जाता है। बोलो क्लियर है? इंक्रीज हो जाता है। जबकि अब आप समझ गए होंगे कि आईएच क्या करता है। सब कुछ सेम लिखना। पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन की सिंथेसिस व सिक्रीशन को कम कर देता है, या रोक देता है, या इनहिबिट कर देता है। बोलो क्लियर है? तो सब कुछ लिख देते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में हार्मोन की सिंथेसिस, हार्मोन की सिंथेसिस व सिक्रीशन को क्या करता है? हाँ, सिक्रीशन को कम करता है।
इसको लाइन को एक जैसा कर लें, यहां लगा देते ये। ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है। सारा खेल यहाँ पे है। रिलीजिंग वाला बढ़ाता है और इनिबिटरी वाला बस, बाकी सब लाइनें सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बिल्कुल एक एक पॉइंट सेम है, एक एक पॉइंट सेम है बिल्कुल।